हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ किया था और उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लिए थे अपने। अब हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। आपको लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप वो कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने अभी तक कूलॉम्स लॉ किया था तो उसमें हमने अमाउंट ऑफ फोर्स निकाला था, लेकिन उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी दोनों चार्ज के अकॉर्डिंग वो हमने फाइंड आउट नहीं किया था। तो हम वेक्टर फॉर्म में वो निकालेंगे। वेक्टर बेसिकली हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। हमने यहाँ पे दो चार्ज अगेन लिया है, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज लिया है Q1 एंड Q2। इनके बीच का सेपरेशन जैसा हमने पहले किया था वही किया है कि डिस्टेंस हमने R ले रखा है दोनों के बीच का, और दोनों हमने स्टेशनरी पॉइंट चार्ज यहाँ पे लिया है। तो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज जो लिया है तो इसमें क्या होगा कि अगर वो सेम लाइक चार्जेस होंगे तो वो दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो रिपेल करने की वजह से उसको फाइंड करेंगे हम कि पहले डायरेक्शन उसकी क्या होगी। हम सिर्फ अभी ये बता रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, F12। ये चार्ज इस पे फोर्स लगेगा क्या, F12। Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स जो लगाएगा उसको हम बोलेंगे F21। तो F12 हमने जो यहाँ यूज किया वो क्या यूज किया, हमने फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F21 जो है हमारा वो क्या है, फोर्स on Q2 charge due to Q1। Force on Q1 due to Q2, force on Q2 due to Q1। ये हमारे क्या है, दोनों फोर्स हमने डिफाइन कर दिए। अब इसके बीच का सेपरेशन क्या है, R। तो हम देखेंगे अभी यहाँ पे कि अगर वो Q2 पे फोर्स लगा रहा है, Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लग रहा है, तो इस चार्ज की तरफ से कैसे जाएगा, पोजीशन वेक्टर किधर की तरफ जाएगी, R12 इधर जाएगा, और R21 जो है वो किधर की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी, यहाँ ये इस पे फोर्स लगाएगा R21, 2 से 1 की तरफ इधर डायरेक्शन है, 1 से 2 की तरफ ये डायरेक्शन है। तो R12 क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2। ठीक है, सेम एज इट इज 21 क्या होगा, 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन हो गया। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे दोनों पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं F12 का अमाउंट। तो F12 क्या होगा, हमने कूलॉम्स लॉ में किया हुआ था K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R क्या होगा, 1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2, तो इसमें R जो वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारा, ये इस पे लगा रहा है तो क्या होगा यहाँ पे R21 का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या देता है हमें, डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इधर Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है तो R21। जब हम F12 पे लगा रहे हैं तो हमें डायरेक्शन क्या मिल रहा है, R21। यूनिट वेक्टर जो आ रहा है हमारा R का वो किधर की तरफ आ रहा है, 21 की तरफ। फिर है F21, ये क्या है हमारा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R21 21। जब हम 2 पे लगा रहे हैं 1 की वजह से तो इधर की तरफ लगा रहे हैं, ये डायरेक्शन है हमारी, तो ये क्या आ जाएगा R12 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर कर देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड के टर्म में चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया हुआ है। R12 है, ये डायरेक्शन जो दे रहा है वो 1 2 की तरफ दे रहा है, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर 1 2 यूज किया है। यहाँ जब देख रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि R12 इज इक्वल एंड अपोजिट टू R21 है। R12 इक्वल एंड अपोजिट किसके है, R21 के। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर हमारा होता क्या है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही होता है ना, अगर मैं इसको ओपन करूं, इस वेक्टर को और ओपन करूं तो यहाँ से मेरा टर्म क्या बनेगा, वैसे यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर। R21 यूनिट वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर 21 अपॉन में R का मैग्नीट्यूड, यही हो जाएगा 21 का मैग्नीट्यूड। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी सिंगल मैग्नीट्यूड है, स्क्वायर है ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 और 1 क्यूब हो जाएगा। तो K Q1 Q2 R21 का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में 21। यहाँ आप देख रहे हैं अगर हम यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म आ रहा है, और अगर यूनिट वेक्टर को हम ओपन कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R³ का टर्म आ जाएगा। सिमिलर वे में हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 1 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका R वेक्टर 1 2, यही हो जाएगा हमारा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं।
और हमें पता है कि दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, सॉरी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि यही सेम डिस्टेंस पे हमने दोनों के बीच में ले रखा है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आर यूनिट वेक्टर जहाँ पे हमने R21 ले रखा है वहाँ पे हम -R12 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऐसी रहने देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में चेंज करते हैं। सेकेंड क्या हमारी R21, ये क्या हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन में R12 और R12 की जगह हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे -R21। ये वैल्यू हमें किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, R12 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे -R21। तो अगर हम कंपेयर करें, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें यहाँ पे तो K Q1 Q2 K Q1 Q2 यहाँ पे क्या आ जाएगा R3। यहाँ पे हमने किस में चेंज किया, इसको माइनस के टर्म में ये चेंज हो गया इधर, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा R12 किस में चेंज हो जाएगा, R21 में चेंज हो जाएगा। R12 जो है वो बन जाएगा -R21 और ये हमारे क्या है, मैग्नीट्यूड का टर्म है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज हमारा पॉजिटिव में रहेगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जब हम 1 और 3 को कंपेयर करते हैं तो K Q1 Q2 R321 -R21 और ये है R21। तो इन दोनों में सिर्फ किस चीज का फर्क आता है, माइनस का फर्क आता है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 3 दोनों इक्वेशन से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा कि F12 जो है हमारा वो क्या है, -F21 है। ये क्या है, -F21, यानी कि जो दोनों फोर्स लगा रहे होंगे दूसरे के ऊपर वो क्या होंगे, ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। इधर वो चार्ज लाइक हैं या फिर वो अनलाइक चार्ज हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, दोनों का देख लेते हैं एक बार, लाइक एंड अनलाइक चार्ज का। ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज में ये इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा तो ये रिपेयरिंग फोर्स लगाएगा, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा इस पे, और ये भी इसको रिपेयर करने के लिए इधर की साइड फोर्स लगाएगा। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को लेते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अटैक करने के लिए अपनी तरफ फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अटैक करने के लिए इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तब भी क्या हो जाएंगे, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो चाहे वो लाइक चार्जेस हो चाहे वो अनलाइक चार्जेस हो, दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो ऑलवेज क्या होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने जो ड्राइव कर रखा है, हमने जो फोर्स को डायरेक्शन दी है वो ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। इसको नोट डाउन कर ले। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कूलॉम्स लॉ में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कूलॉम्स लॉ का ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन करेंगे हम ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी तक हमने क्या किया कि दो चार्जेस अगर हमारे पास है तो हम उसके बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम में n चार्जेस हैं और हम क्या निकालने वाले हैं, सभी चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका हम क्या निकालने वाले हैं, सम निकालने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले रखा है x और y और यहाँ पे हमने कोई भी प्लेन में एक चार्ज ले रखा है हमने Q1, उसके बाद n चार्जेस है हमारे पास Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn चार्जेस हैं टोटल हमारे पास। जो Q2 है वो Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है, हम यहाँ पे फोर्स निकालने वाले हैं बेसिकली। Q2 की वजह से Q1 पे कितना लगेगा, Q3 की वजह से Q1 पे कितना लगेगा, Q4 की वजह से Q1 पे कितना लगेगा, ऐसे ही डॉट 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 Qn चार्जेस अगर हमारे पास है तो उन चार्जेस की वजह से हमारे फर्स्ट चार्ज जो हमने ले रखा है जिसके ऊपर हम निकाल रहे हैं उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं 2 से 1 की तरफ, जो 2 1 पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या देते हैं, R21। ऐसे ही 3 से 1 पे जो लगेगा फोर्स उसकी डायरेक्शन होगी R31। ऐसे Q4 वाली की हो जाएगी R41, इसका जो लगेगा वो हो जाएगा RN1, यही होगी इसकी डायरेक्शन।
इनके बीच लगने वाला फोर्स। और इससे पहले अभी हमने किया था वेक्टर लॉ में कि अगर हमें 1 के ऊपर ड्यू टू 2 लगाना है तो क्या हो जाएगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर हम ये निकालते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो कितना निकलेगा ये हमारा F12 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने किया था कूलम्स में, क्या होता है 1/4πε0। तो के और किस में होता है ये आपका जब वैक्यूम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे के Q1 कितना है आपका, ये है आपका Q1, Q2 है Q2, ठीक है। इनके बीच में लगने वाला जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R21 का स्क्वायर और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जो डायरेक्शन बता रहा है वो भी क्या हो जाएगा R21। सिमिलर वे में आप F13 निकालेंगे कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। तो ये क्या हो जाएगा के Q1 Q3 R31 का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 31। ऐसे ही आप F14 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा के Q1 Q4 R41 का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 41, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका इसी में हम क्या करने वाले हैं, जनरलाइज फॉर्म में F1n का यानी कि जो n चार्ज होगा वो 1 वाले चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो क्या आ जाएगा के Q1 Qn इनके बीच का डिस्टेंस Rn1 का स्क्वायर और R यूनिट वेक्टर n1। अब हम क्या कर देते हैं सारे फोर्सेस को, जितना भी टोटल फोर्स F लग रहा है 1 चार्ज पे हम वो निकाल देते हैं F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 F1n। n चार्जेस है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सब में, ये हो जाएगा के Q1 Q2 R स्क्वायर 21 R यूनिट वेक्टर 21 प्लस के Q1 Q3 R31 का स्क्वायर R31 फिर डॉट 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 ऐसी सारी वैल्यूज पुट करने के बाद n की क्या आ गई थी के Q1 Qn अपॉन में Rn1 का स्क्वायर Rn1, ठीक है। इसमें से कॉमन हम ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है के Q1 हमारा कॉमन आ रहा है, सब में है ये, तो के Q1 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा Q2 अपॉन में R21 का स्क्वायर R वेक्टर 21 प्लस यहाँ पे क्या बचा Q3 R31 का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 31 प्लस डॉट 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 Qn R n1 का स्क्वायर Rn1 यूनिट वेक्टर। ये आ गया टोटल फोर्स ऑन Q1। जितना भी आपका फोर्स निकल रहा है वो सारा फोर्स जिसपे Q1 पे जो लग रहा है Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, Qn की वजह से, टोटल n चार्जेस की वजह से जितना फोर्स हम 1 पे लगा रहे हैं वो क्या निकल के आपका ये अमाउंट, और सबकी डायरेक्शन भी पता चल गई। तो सुपरपोजिशन हम किसने यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सके, एक चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको फाइंड आउट पे लग रहा था। अब हम इसका जनरल टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे हम, k की जगह 1/4πε0 ये Q1 और ये Q की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2 3 4 5 n तक इंक्रीज हो रही है। हम यहाँ पे डाल देते हैं समीशन क्योंकि ऐड हो रहा है सबका। I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से और कहाँ तक जा रही है ये n तक जा रही है। Q किसके फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे I आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा सब में 2 1 3 1 n1, तो ये क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर। I की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 3, n पुट करेंगे तो n। ये क्या आ जाएगी इसकी जनरल टर्म और ये हमने डायरेक्शन के लिए n1, तो ये क्या हो गया आपका सुपरपोजिशन कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। n चार्जेस के लिए हम टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे नोट डाउन कर लें एक बार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम उसमें क्या फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमें एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन में चार्ज निकालना है कि उस रीजन में चार्ज कितना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। जब भी कभी एक्सट्रीमली क्लोज्ड स्पेस, एक्सट्रीमली क्लोज्ड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो जो चार्ज होता है, चार्ज नॉर्मली कैसा नेचर दिखाता है हमें, डिस्क्रीट नेचर, लेकिन जब हम उसका क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो क्या आता है आपका कंटिन्यूअस नेचर में आता है। तो हम वही फाइंड आउट करेंगे अभी। तीन टाइप से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो यहाँ देखेंगे जरा,
कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देखते हैं हम, वेरी स्मॉल रीजन में अगर हमारे पास चार्ज फाइंड आउट करना है, बहुत ही स्मॉल रीजन में हमें निकालना है, जैसे ये हमने एक स्पेस में चार्ज ले रखा है, अब हमें बस इतना सा चार्ज निकालना है, इस स्मॉल रीजन का चार्ज निकालना है। इसका हमें एरिया ले लिया है, डी ए एरिया ले लिया है, इसमें हमें चार्ज निकालना है। तो यहाँ से जो हमें चार्ज मिलेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वो क्या मिलेगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मिलेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, 3 टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका क्या, किससे डिनोट करते हैं, इसे आप लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये होता क्या है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू, लेट्स से इसके स्पेस के अंदर टोटल अगर मान लीजिए क्यू चार्ज है और जो भी इसका एरिया, ये तो एरिया के टर्म में हमने ले रखा है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या लेंगे, एक लीनियर वायर ले रहे हैं, उस लीनियर वायर के ऊपर चार्ज जो है वो टोटली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें एक स्मॉल लेंथ के लिए चार्ज को फाइंड आउट करना है। इस पूरे वायर का जो लेंथ है वो L है, जो टोटल चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है। हमें एक स्मॉल से लेंथ के लिए निकालना है dl के लिए, और हम लेके चल रहे हैं कितना चार्ज है इस पे, dq। स्मॉल चार्ज कितना है इस पे, dq चार्ज है। तो लैम्डा जो होता है हमारा वो क्या होता है, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ है। लीनियर चार्ज जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, दिस इज Q by L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ से हम अगर निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी यूनिट अगर निकालते हैं तो ये क्या है, कुलाम, और ये क्या है, मीटर। तो लैम्डा की यूनिट आ गई आपकी, क्या यूनिट आ जाएगी लैम्डा की यहाँ से, कुलाम पर मीटर। और डायमेंशन कितना आ जाएगा इसका, यहाँ से डायमेंशन आ जाएगा, क्यू का डायमेंशन क्या होगा आपका, क्यू बाई एल है, तो क्यू का डायमेंशन होगा ए टी। डायरेक्ट क्वांटिटी है हमारी चार्ज, करंट जो है हमारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ क्या हो जाएगा आपका, लेंथ का एल, तो ये क्या आ जाएगा, ए टी एल इनवर्स एल माइनस 1, ये आ जाएगा आपका क्या, डायमेंशन ऑफ लैम्डा। अब स्मॉल उसके लिए निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू, ये क्या है, डी एल, दिस इज लैम्डा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा आपका, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। डी एल रीजन में कितना चार्ज है हमारा, डी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा डी एल। यूनिट एंड डायमेंशंस हमने लैम्डा के देख लिए हैं। यह है हमारा पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड क्या है हमारा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने एक सरफेस ले लिया है, एक प्लेट ले लेते हैं हम, उसके ऊपर चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका टोटल एरिया अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो टोटल एरिया कितना है इसका, इस सरफेस का, प्लेट का A, और टोटल चार्ज इसके ऊपर है Q। हम इस स्मॉल से पार्ट में निकाल रहे हैं जिसका एरिया कितना है dA, और इसमें चार्ज लेके चलते हैं स्मॉल पार्ट का dQ। हमें ये dQ फाइंड आउट करना है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा क्या होता है हमारा, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा क्या था, Q by L था, पर यूनिट लेंथ निकाल रहे थे, ऐसे ही सिग्मा होगा सरफेस के लिए Q by पर यूनिट एरिया हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज इट इज, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, कुलाम, इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी कुलाम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फाइंड आउट करना है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका चार्ज का, क्योंकि हमारा Q क्या होता है, IT के बराबर होता है, I करंट है वहां पे, और एरिया का क्या हो जाएगा L स्क्वायर, तो ATL माइनस 2, ये आ जाएगी इसकी डायमेंशन। सिग्मा की क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो हम हमें DQ की वैल्यू निकालनी है कि इस स्मॉल से एरिया में कितना हमारा चार्ज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। सिग्मा क्या हो जाएगा उसके लिए हमारा, DQ बाई DA, स्मॉल रीजन के लिए। तो यहाँ से DQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा DA। DQ की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा DA। ये क्या हो गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
हम उसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज में स्मॉल वॉल्यूम के लिए चार्ज को फाइंड आउट करेंगे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएगा हमारा वो सारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये जो चार्ज हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद निकलेगा, वैसे चार्ज जो हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट अमाउंट में होता है। ये मैं इरेज कर रही हूँ। थर्ड है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम डिनोट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, रो क्यूब बाय वॉल्यूम। हमने एक क्यूब ले लिया जिसका वॉल्यूम कितना है, v है, और इसके अंदर चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम स्मॉल से पार्ट के लिए, स्मॉल से वॉल्यूम के लिए यहाँ पे चार्ज को फाइंड आउट कर रहे हैं। इस पार्ट के लिए चार्ज को फाइंड आउट कर रहे हैं जिसका वॉल्यूम dv ले लिया, चार्ज हमने dq ले लिया, टोटल वॉल्यूम v है, चार्ज कितना है q। तो ये क्या आ जाएगा, इसका यूनिट निकालते हैं, यूनिट क्या आ जाएगा, कूलाम। इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन हो जाएगा इसका 80, इसका वॉल्यूम का कितना हो जाएगा L क्यूब, तो 80 L माइनस 3। ठीक है, स्मॉल रीजन के लिए क्या हो जाएगा, यही dq बाई dv। q आ जाएगा आपका यहाँ से dq इज इक्वल टू रो dv। ये आपका क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है आपका, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका, जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड करने के बाद हम करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें आगे पढ़ने को मिलेगी इलेक्ट्रिकल